देखिए, फैक्ट्री में रेत से कांच कैसे बनता है, आखिर कैसे बना कांच, किसने पहली बार शीशे में अपना मुखड़ा देखा, क्या वाकई ग्लास रेत से बनाया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि ग्लास मैन मेड है तो आप गलत हैं, क्योंकि पहली बार ग्लास नेचुरली देखा गया था। ग्लास कितने तरह का होता है, फैक्ट्री में इसका पूरा प्रोसेस समझने के लिए टिक कर बैठ जाइए। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी शक्ल देखने वाले ग्लास का इतिहास क्या है, आखिर इसे पहली बार कब बनाया गया, फैक्ट्री में ग्लास किस तरह बनाया जाता है, आखिर ग्लास बनाने के लिए रेत के साथ और क्या क्या मिलाया जाता है, बुलेट प्रूफ ग्लास का प्रोसेस क्या है और क्यों ये इतना मजबूत होता है। चलिए ग्लास से जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करते हैं। कहीं कांच दिल से भी नाजुक होता है तो कहीं बुलेट को भी नाकाम कर देता है। कांच अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है, क्योंकि जितना क्रिस्टल क्लियर ये दिखता है उतनी ही इसे बनाने वाली चीजें धूल मिट्टी से भरी होती हैं। कई लोगों को तो आज तक यही नहीं पता कि कांच बनता कैसे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लास को बनाने में सबसे अहम रोल निभाती है रेत। रह गए ना हैरान? हालांकि इस बात पर थोड़ा यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच है। ये जो रेत होती है इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी रेत में 99% तो सिलिका ही होती है, बाकी 1% में दूसरे तत्व शामिल होते हैं। इस रेत को इकट्ठा कर फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फिर कांच के बनने का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन इससे पहले हम कांच के इतिहास पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि कांच को बनाने का आइडिया आया कहां से। तो कांच के इतिहास की शुरुआत होती है आज से लाखों साल पहले से, जब आदि मानव अपने पूरे परिवार के साथ जंगलों में रहते थे। कुछ समय बाद जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तो हम इंसानों ने गौर किया कि बड़ी बड़ी आग उगलती ज्वालामुखी के पास कुछ अजीब से टुकड़े थे। दरअसल जब ज्वालामुखी फटती थी तो आसपास इतने निकलने वाला लावा जम जाता था। इन माउंटेन के पास इंसानों के एक अजीब सा चमकता हुआ टुकड़ा देखा, जिसके चारों ओर के किनारे यानी एजेस बहुत ही पैने थे। ये देखने में जितना खतरनाक टुकड़ा लग रहा था उतना ही खूबसूरत भी था। इतने बड़े एरिया में जहाँ चारों तरफ धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बिखरे हुए थे, वहीं ये चमकदार टुकड़ा इंसानों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। इंसानों को सबसे ज्यादा खास बात ये लगी कि जहाँ पत्थर कंकड़ में एक पार से दूसरे पार नहीं देखा जा सकता था, वहीं ये टुकड़ा ट्रांसपेरेंट था और ये कुछ और नहीं बल्कि नेचुरल ग्लास था। इस प्राकृतिक रूप से बने कांच के टुकड़े को इंसानों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। न सिर्फ प्राचीन मानवों ने इनके हथियार बनाए, बिल्कुल खूबसूरत ज्वेलरी भी बनाई। लेकिन ये कांच का टुकड़ा बना कैसे? तो बता दें, ज्वालामुखी से जो गर्मी बाहर निकलती है, इसी हीट से पत्थर और रेत मिलकर कांच बन जाते हैं। इस तरह हमें प्राकृतिक ग्लास मिल पाता है। बता दें, इस नेचुरल ग्लास को ऑब्सिडाइन ग्लास के नाम से जाना जाता है। यही ऑब्सिडाइन ग्लास आगे जाकर ग्लास के निर्माण में मददगार साबित हुआ, क्योंकि इंसानों ने ऑब्सिडाइन ग्लास के इस्तेमाल के दौरान ये जान लिया कि जब तेज हीट में रेत को पिघलाया जाता है तो कांच का निर्माण होता है। इस तरह प्राकृतिक ग्लास के बनने के प्रोसेस को देखकर ही मैनमेड ग्लास बनाना शुरू कर दिया गया। तो कैसे बनता है फैक्ट्री में कांच रेत के साथ और कौन सी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं? इस राज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो कांच बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कांच इस्तेमाल में लिए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला तो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और इस कांच का इस्तेमाल घर की काफी सारी चीजों में किया जाता है, जैसे कि कांच की बोतल, कांच के छोटे छोटे कंटेनर, बॉक्स जिसमें मसाले रखते हैं, ग्लास बाउल, ये सब ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी सिंपल ग्लास से शीशा भी बनता है। वहीं जो दूसरी तरह का ग्लास सबसे ज्यादा यूज होता है वो स्पेशल ग्लास होता है। इस ग्लास से चीजें नहीं बनती बल्कि कुछ खास तरीके से ग्लास ही बनाए जाते हैं। कांच बहुत तरीके के ग्लासेस से भी बनते हैं, लेकिन 90% जो ग्लास बनते हैं वो साधारण ग्लास से ही बनाए जाते हैं। इसीलिए हम भी सिंपल ग्लास के बनने के प्रोसेस को ही आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सिंपल ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले रेत, सोडियम ऑक्साइड और चूने को इस्तेमाल में लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा होती है वो है रेत। जी हाँ, करीब 75% रेत ली जाती है, 15% सोडियम ऑक्साइड और करीब 10% हिस्सा चूना पत्थर का होता है। बता दे, रेत भी वो ली जाती है जिसमें सिलिका की मात्रा अच्छी होती है। इस तरह रेत, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को एक बड़े से कंटेनर में अच्छे से पीस लिया जाता है, जिससे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं। इन तीनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिसके बाद एक मिश्रण तैयार हो जाता है। अब मिश्रण को रिसाइकिल करने के लिए इसमें कुछ कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। इस तरह इन सभी चीजों को मिक्स करने के बाद एक भट्टी में डाला जाता है। बता दें, कैल्शियम कार्बोनेट इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि अगर इस मिश्रण को बिना कैल्शियम कार्बोनेट के ही भट्टी में डाल दिया जाएगा तो ग्लास पानी में घुल जाएगा। इसीलिए ऐसा होने से रोकने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाना बहुत जरूरी होता है। ये भट्टी किसी ज्वालामुखी से कम नहीं होती, क्योंकि इसकी जो तीव्रता होती है वो करीब 800 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इस आग उगलती भट्टी में कुछ ही टाइम में ये मिश्रण पिघलकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। बता दें कि इन तीनों मटेरियल से जो लिक्विड टाइप मिलता है उसे सोडा लाइम सिलिकॉट ग्लास कहा जाता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में प्रॉपर आ जाता है तो इस लिक्विड को एक साफ प्लेन जगह पर निकाला जाता है। इसके बाद इसको एकदम प्लेन किया जाता है और फिर यह ठंडा होकर एक समतल पतली चादर में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस तो एक समान कांच की चादर बनाने के लिए फॉलो किया जाता है। वहीं अगर कांच को डिजाइन करना हो तो फिर प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। दरअसल कांच को अलग अलग डिजाइन देने के लिए अलग अलग तरह के सांचे तैयार किए जाते हैं। उन्हीं की मदद से कांच को अपने एक अलग डिजाइन उनको मिल पाता है।
इन सांचों में गर्म गर्म रेत, सोडियम ऑक्साइड और चूने के मिश्रण को डाला जाता है, जो ये लिक्विड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड के ठंडा होने के बाद कांच को अपना नया डिजाइन मिल जाता है। और एक सांचे एक दो नहीं बल्कि कई सारे हैं, जैसे आपने देखे होंगे कांच के ग्लास, जी हाँ, जिसमें हम पानी पीते हैं। वो बने तो ट्रांसपेरेंट ग्लास के ही होते हैं, लेकिन उनके जो डिजाइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं और ये सब सांचों का कमाल होता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में कांच से बनी हजारों चीजें होती हैं। कुछ का आकार छोटा होता है तो कुछ का बड़ा, और कोई चीज गोल होती है तो कोई लंबी। हर रोज हम कांच की हजारों चीजें देखते हैं। इस वीडियो से पहले हमारे दिमाग में ये कभी नहीं आया था कि ये रेत से बनी हो सकती है ना। कांच की क्वालिटी को बदलने के लिए कई तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हरे रंग के कांच के लिए आयरन और क्रोमियम पर आधारित केमिकल्स होते हैं। आपने कई हरे रंग की बोतलें देखी होंगी। इस कांच को जो हरा रंग मिलता है उसकी वजह आयरन और क्रोमियल बेस्ड केमिकल्स को पिघली हुई रेत में डाला जाना है। वहीं जो ओवन प्रूफ बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ये वही ग्लास है जिससे बने बाउल वगैरह को ओवन में रखने पर भी कोई दिक्कत नहीं आती, इसीलिए इसे ओवन प्रूफ बोरोसिलिकेट ग्लास नाम दिया गया है। इसे बनाने के लिए जो पिघला हुआ रेत का मिश्रण होता है उसमें सिर्फ बोरॉन ऑक्साइड ऐड कर दिया जाता है। वहीं एक फाइन क्रिस्टल ग्लास बनाने के लिए उसके मिश्रण में लेड ऑक्साइड मिलाया जाता है, इसीलिए इसे लेड ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। लेड को ऐड करने से ग्लास का जो इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो बढ़ जाता है। इस तरह ये ग्लास देखने में काफी अच्छा लगता है। वहीं बात करें सबसे मजबूत और टिकाऊ ग्लास से बोले तो बुलेट प्रूफ की, तो इसे कई लेयर्स को प्लास्टिक की बॉन्डिंग के साथ बनाया जाता है। इस ग्लास में इतनी कैपेसिटी होती है कि यह बंदूक से निकलने वाली गोली को भी रोकने में माहिर होता है। इस बुलेट प्रूफ ग्लास को एक स्पेशल फॉर्मेट में एलईडी कंटेनर में बनाया जाता है, जैसे पहले प्लास्टिक फिर कांच फिर प्लास्टिक फिर कांच। इस तरह एक कांच और एक कांच की लेयर से ये मजबूत ग्लास बन पाता है। वैसे कार का विंडशील्ड वाला ग्लास भी बढ़िया होता है, इसे टफन्ड ग्लास कहा जाता है। इस टफन्ड ग्लास को बनाने के लिए पिघले हुए कांच और रेत को पहले ठंडा किया जाता है और इस तरह ये इतना टफ यानी कि हार्ड हो जाता है। वहीं बात करें शीशे कैसे बनते हैं, तो एक बड़े से कांच के टुकड़े को लेटाकर रोबोटिक सिस्टम की मदद से कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद इसे साफ किया जाता है और साथ ही गर्म पानी से भी इसे साफ करते हैं। अब बारी आती है कटिंग, और जब कांच की कटिंग हो जाती है तो फिर इस पर लिक्विफाइड टिन चढ़ा दिया जाता है। ये लिक्विफाइड टिन कांच के पीछे का हिस्सा होता है। इसी पिछले हिस्से पर चिपकाई जाती है सिल्वर। पहले सिल्वर को लिक्विफाइड फॉर्म में चेंज कर कांच पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी मिले होते हैं, इसीलिए नॉर्मल सा कांच भी आसानी से शीशे में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह कांच से शीशा और कई कांच की चीजें बनाई जाती हैं। वैसे आपको कांच के बनने का प्रोसेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।